वकील साहब, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे 12वीं में, उस समय आप वकील के रूप में निराकार थे, वकील थे नहीं आप। और जब आपने अभ्यास किया, थोड़े समय के बाद में आप जब निराकार थे, वकील के रूप में गुप्त थे, गौण थे, आपके अंदर ही वकीली घुसी पड़ी थी, किसी को पर दिख नहीं रही थी वो। आपने जब चरित्र का निर्माण किया, कुछ किताबें पढ़ी, आपके अंदर वो डिग्री आई, लोगों ने आपको समझ लिया, आप वकील हो चुके हैं, तो लोग वकील के रूप में जानने लगे। आपका जब विवाह नहीं हुआ था, उस समय आपके अंदर पति तो था, पर आप निराकार पति थे, दिख नहीं रहा था पति। फिर आपका विवाह हो गया, एक स्त्री ने आप में पति को देखा, फिर आपके बालक हो गए, तो उसी स्त्री ने आप में पिता को भी देखा। तो हमारे शरीर में जो जो चीज़ें बसी हुई हैं, पर वो किसी को दिख नहीं रही हैं, जब हम प्रयोग करने लगते हैं किसी चीज़ का, तो हमारे शरीर से ही एक कन्या का जन्म होता है, एक पुत्र का जन्म होता है, एक विकास का जन्म होता है, एक ज्ञान का जन्म होता है, और एक अच्छाई का जन्म होता है, एक बुराई का जन्म होता है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में सर्वत्र चीज़ें समाई हुई हैं, पर वो किसी को भी दिख नहीं सकती हैं बिना प्रयोग के, वैसे ही परमात्मा तो निराकार ही है, निराकार ही रहेंगे, पर समय समय पर प्रयोग के लिए, संसार के आनंद के लिए, संसार की शिक्षा के लिए उनको भी हमारे और तुम्हारे रूप में ही साकार दर्शन देना पड़ता है। यही सिद्ध है। इस पर कितनी भी आप चर्चा करेंगे तो ये चर्चा कभी भी इसकी पूरी नहीं होगी, और ये चर्चा होते होते जगत बीता जा रहा है निराकार और साकार की लड़ाई का। मैं तो खाली इतना ही जानता हूँ, वेद दर्शन मैंने जो पढ़े हैं, कि ईश्वर तो निराकार ही है। ईश्वर ने जब जब लीला करने के लिए अंश रूप में मनुष्य को पैदा किया, और जिस मनुष्य ने ईश्वर को धारण करके ईश्वरीय कर्मों को किया, वही भगवान बन करके ऐश्वर्य को प्राप्त करके उन्हीं को हमने भगवान का दर्जा देकर, ईश्वर का दर्जा देकर समाज में स्थापित किया, और हम उन्हीं को इसी तरह मानते और पूजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी मनुष्य के रूप में ही सृष्टि में आए हैं, क्योंकि इनके आने तक की बातें इतिहास में लिखी हैं। ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, वो कभी आता नहीं और कहीं जाता नहीं, कहीं बुलाया नहीं जाता, कहीं भगाया नहीं जाता, और उसे कोई युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और उसे सृष्टि की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि स्वयं है और वो सर्वत्र व्यापक है। इसलिए सर्वत्र व्यापक जो सत्ता है वो ईश्वरी सत्ता है, वो ब्रह्म सत्ता है। ब्रह्म से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये गुणवाचक सत्ता हैं। जैसे एक लड़के में से आप पति के रूप में प्रकट हो गए, पिता के रूप में प्रकट हो गए, वकील के रूप में प्रकट हो गए, आप में से ही आप प्रकट हो रहे हो और काम कर रहे हो, ऐसे भगवान में से भी प्रकट होकर भगवान के रूप काम करते हैं और समाज की व्यवस्था बनाते हैं। आप भी व्यवस्था बना रहे हैं परिवार की, परमात्मा संसार की व्यवस्था बनाता है। ऐसे ही निराकार साकार का भेद आप समझें, इससे ज़्यादा इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है।